नमस्ते साथियों। अभी एक हमारे भक्त ने अभी अभी एक कमेंट्स किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रभु, आत्मा तो अचल है, न चल सकती है, न घूम सकती है, न फिर सकती है, वो तो एक प्रकाश का पुंज है। तो इस पर एक वीडियो देने की कृपा करें। तो मैंने अभी उनको कमेंट्स करके कहा है कि ठीक है, आपका विषय उत्तम है, मैं अभी इस पर वीडियो दे रहा हूँ। तो साथियों, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और जीव आत्मा क्या है। आत्मा तो एक ही है, फिर आत्मा में, परम आत्मा में और जीव आत्मा में क्या फर्क है। परम आत्मा वो होती है जो पृथ्वी पर अवतार तो लेती है मानवता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और जो सच्चे अच्छे साधक जन होते हैं उनके कल्याण के लिए परम आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होती है। इसके प्रत्यक्ष दो प्रमाण मिलते हैं जिनको मैं मान्यता देता हूँ, और वो है राम, भगवान राम का और भगवान कृष्ण का। ये दोनों ही परम आत्मा थे। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार थे, तो भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे, और दोनों ने ही दिव्य अवतार धारण किया था। उन्होंने गर्भ में प्रवेश नहीं किया था, गर्भ से जन्म नहीं लिया था, सीधा प्रकट कर लिया था और अपनी लीलाएं की थी। तो ये दो अवतार परम आत्मा के हुए, और बाकी जो अवतार हुए वो अवतार तात्कालिक थे, परिस्थिति जन्य थे। उसके बारे में मैंने अभी एक वीडियो दिया ही है, उसे आप देखिएगा ज़रूर। और फिर आत्मा क्या है? आत्मा वो है जो शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, परंतु परम नहीं है। वह भी परम ऊर्जा का ही स्रोत है, लेकिन परम आत्मा से थोड़ा नीचे उसने पृथ्वी पर अवतार लिया, जन्म लिया। आत्मा ने हमारे आदेशानुसार कि हे भक्तों, हे पुत्रों, आप लोग पृथ्वी पर अवतार लें और आप लोग मानवता का कल्याण करें, मानवों का कल्याण करें, आप देवी देवताओं की उन्नति करें और देवी देवता आपकी उन्नति करें। यही धर्म है, और इस धर्म का पालन करते हुए, इस कर्तव्य का पालन करते हुए यज्ञ आदि का अनुसरण कर आप परम धाम को प्राप्त होंगे, परम आत्मा को प्राप्त होंगे। ये आत्मा की स्थिति। अब जीव आत्मा क्या है? जीव आत्मा वो होती है जो पृथ्वी पर जन्म लेती है आत्मा के रूप में ही, लेकिन उसका जो मन होता है वो चंचल हो जाता है और वह यहाँ की माया में उलझ जाता है। आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है लेकिन निष्काम होती है, अपने आप को कर्मों से मुक्त रखती है। लेकिन जो जीवात्मा होती है वो कामनाओं और वासनाओं में अपनी इच्छाओं के द्वारा बंध जाती है, इसीलिए वह जीव के संपर्क में आ जाती है और आत्मा जीवात्मा बन जाती है, जिसकी वजह से इस जीवात्मा को अनेकों अनेक जन्मों का दंड भुगतना पड़ता है। ये जीवात्मा
जब पृथ्वी पर अवतरित होती है, जन्म लेती है, तो इसको ये निर्देश दिया जाता है गर्भ में ही कि आप जा रहे हैं, निष्काम भाव से अपना जीवन जिए, अपने कर्तव्य का पालन करें, जाकर माया में न उलझें, कामनाओं और वासनाओं से अपने आप को बचा कर रखना, और जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उस अधिकार क्षेत्र का ही भोग विलासिता करना। लेकिन मानव आज का इतना आधुनिकता में पागल हो गया है कि उसको ये परवाह ही नहीं है कि हमें सुख किस प्रकार से मिल रहा है। वह सुख हमें नैतिक तरीके से मिले, अनैतिक तरीके से मिले, मर्यादा, वासना की जो मर्यादा होती है वो ये होती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह में जो काम है उस काम का भोग करने की बिल्कुल अनुमति है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी और अपने पति के साथ। इसके अलावा किसी और के साथ अगर यौन संबंध करता है कोई, तो वह घोर नरक का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए वह कामनाओं में वह आत्मा बंध जाती है, जिसकी वजह से उसे जीवात्मा कहा जाता है। और यही जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक यूं ही भटकती रहती है, जन्म लेती रहती है और तरह तरह की पीड़ाएं सहती रहती है। कभी उसे सुख मिलता है, कभी उसे दुख मिलता है, क्योंकि वह अपनी कामनाओं के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा उसने अपने आप को बांध रखा है। जो अपनी इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर लेता है, जो निष्काम हो जाता है, जो ये सोचता है कि मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूँ, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं, तो ऐसे प्राणी का परम कल्याण होता है, उद्धार होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने भगवत गीता में भी कहा था कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म के करने वाले के अतिरिक्त हर कर्म दूषित है। केवल अपना कर्तव्य कर्म करना ही मोक्ष का कारक होता है। इसमें अगर किसी की हत्या भी करनी पड़े तो वह परम कल्याणकारी होती है। अगर धर्म की रक्षा करना हर जीवात्मा का, हर आत्मा का कर्तव्य है, हर परमात्मा का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे, मानवता की रक्षा करे, मानवीय जीवन के कल्याण के लिए जी रहे ऐसे लोगों की रक्षा करे। और जो दुष्ट हैं, पापी हैं, अहंकारी हैं, जो अनैतिक यौन संबंध बनाते हैं, भोग विलासिता में पूरी तरह से लिप्त हैं, उनके लिए सुख ही सब कुछ है। ऐसे नारकीय लोगों को जीवात्मा बार बार जन्म में फेंकती रहती है। और ऐसी जो जीवात्मा होती है वो अपनी जीव से बहुत घृणा करती है कि तुमने हमें नरक में डाल दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं के वशीभूत हो गई, तुमने हमारी बात मानी नहीं। इसीलिए जब कोई इंसान गलत काम करने लगता है तो उसकी अंतरात्मा, उसकी जो आत्मा है उसे झकझोरती है, उसे रोकने का प्रयास करती है कि नहीं, ये गलत है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन वासना की अंधी आग में इंसान ऐसा भटक जाता है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पाता और इस तरह से कलंकित हो जाती है जीवात्मा। तो मैं ऐसे लोगों को यही सलाह देता हूँ कि संकल्प से परे जीवन जिएं, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार हों, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी जीव हत्या करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, किसी को धोखा न दें, छल कपट न करें। ये सब नरक के मार्ग हैं और जो इनसे बच जाता है वो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। उसे मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ और उसे मैं
अंततः मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा का विश्लेषण बहुत ही गंभीरता से किया। और आत्मा एक परम ऊर्जा का नाम है, एक परम एनर्जी का नाम ही आत्मा है। इसी को विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कहते हैं। हम विज्ञान की भाषा में आत्मा को ऊर्जा कह सकते हैं। अध्यात्म की नज़र में ये आत्मा होती है, जीवात्मा होती है, परमात्मा होती है। धन्यवाद साथियों।